जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय तृप्त हो जाएगा। लड्डू गोपाल के लिए आपकी भक्ति और उसके साथ साथ आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। बाल गोपाल की भक्ति में आतुर होकर आपके नैना छलक उठेगी। दोस्तों, मुझे पता है आप सभी जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, आप लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जिनके घर लड्डू गोपाल विराजित है। पर क्या आपको पता है हमें अपने ठाकुर जी से कैसा प्रेम करना चाहिए, अपने ठाकुर जी पर कितना विश्वास करना चाहिए, जिससे ठाकुर जी हमारे प्रेम निश्चल भाव को स्वीकार कर ले, हमारी भक्ति को स्वीकार करे, हमारे द्वारा बनाए गए रिश्ते से खुद को जोड़ ले। और यह सभी मुमकिन है दोस्तों। हमारे लड्डू गोपाल निरंतर अपने भक्तों के साथ लीलाएं किए जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब पूतना ने विषैला दूध अपने स्तन से भगवान श्री कृष्ण को पान कराया था, तो अगर हमारे ठाकुर जी पूतना के विषैले दूध को पान करके उन्हें माता का दर्जा दे सकते हैं, तो हमारे ठाकुर जी हमारे द्वारा प्रेम पूर्वक लगाए गए माखन मिश्री के भोग को हमारे द्वारा प्रेम से ठाकुर जी को पिलाए गए दूध को स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। जब एक भक्त हजारों कामों से घिरा होता है और अगर फिर भी वह अपने ठाकुर जी की भक्ति के लिए समय निकालता है, वो अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराता है, उनका सुंदर श्रृंगार करता है, अपने बाल गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाता है, तो हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे भक्तों पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, ठाकुर जी ने स्वयं आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। पर दोस्तों, भक्ति के साथ साथ विश्वास का होना भी बहुत आवश्यक है। हमें अपने लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास होना चाहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में आप सभी से कहती हूँ कि भक्त के सामने जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो घबरा जाते हैं और ठाकुर जी से सवाल करते हैं, उनकी भक्ति करना छोड़ देते हैं, उनकी भक्ति कहीं न कहीं डगमगा जाती है। पर एक बात याद रखिए दोस्तों, हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती है वो हमारे कर्मों का फल होता है। पर आपको हर एक परिस्थिति में अपने लड्डू गोपाल, अपने आराध्य पर विश्वास रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, आप अपना विश्वास अपने ठाकुर जी से कम मत होने देना। फिर देखना, आपके लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ है। और आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास आपके ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा वर्षों पुरानी है। एक गाँव में एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति रहा करते थे। जुलाहे का नाम माधव और उनकी पत्नी का नाम कांता था। वे दोनों बहुत परिश्रमी थे, सारा दिन काम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते थे, किंतु उन्हें उनके बुने हुए कपड़ों की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर भी उन्हें जो भी मिलता था उसी में वो संतुष्ट रहते थे और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बहुत संतोषी स्वभाव के थे। वो दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता था उसे वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिता देते थे। माधव जी के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब वो दोनों मिलकर भजन गाते थे तो माधव जी तानपुरा बजाते थे और उनकी पत्नी खड़ताल बजाती थी। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसे डूब जाते थे कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती थी। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भगवान को कोई उलाहना नहीं दी, भगवान से कभी भी किसी चीज के लिए शिकायत नहीं की और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दुख उनको सदा सताता था कि उन्हें कोई संतान नहीं है।
इसको लेकर वो सदा चिंतित रहा करते थे। पर चिंतित होने के बाद भी उन्होंने भगवान की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ा, हमेशा भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन जुलाहे की पत्नी कांता ने जुलाहे माधव से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? हमारे मरने उपरांत कार्यों को पूर्ण करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? माधव बोले, तू चिंता क्यों करती है? ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी थी, किंतु वो भी चिंता में डूब गए थे। तभी उनके मन में एक विचार आया और वो बाजार चले गए और वहाँ से एक भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का सुंदर सा विग्रह लेकर आए। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी कांता से कहा कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। अब से यही हमारे पुत्र है। अगर हम संतानहीन हैं, तो यह भी इन्हीं की इच्छा है। हम इनको ही अपना पुत्र के समान प्रेम करेंगे और तुम देखना कांता, यही हमारे पुत्र होने के संपूर्ण दायित्व को पूर्ण भी करेंगे। माधव की यह बात सुनकर कांता अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने बाल गोपाल को अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारे लल्ला है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ किया, वहाँ उनके लिए एक बैठने का स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। उसी दिन से जुलाहा दंपति का नियम हो गया था। वो प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाते, तरह तरह के पकवान बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाते, अपने पुत्र की तरह उनको लाड लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। वो दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाते थे, उनको खाना खिलाते थे, लड्डू गोपाल को झूला झुलाते थे और रात को लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद ही स्वयं सोते थे। इन सब में उनको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपना संतान के समान ही प्रेम करने लगे। लड्डू गोपाल अब उनके परिवार का अहम हिस्सा बन गए थे। कांता जी का नियम था कि वो रोज सबसे पहले अपने हाथों से अपने लल्ला के लिए भोजन बनाती थी, फिर अपने लड्डू गोपाल को भोजन कराती थी, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। कांता जी जब अपने लड्डू गोपाल को भोजन कराती थी तो उनको ऐसा प्रतीत होता, लल्ला को भोजन करवाते समय कांता जी को ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो अपने पुत्र को ही भोजन करवा रही हैं। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर हमारे करुणानिधि भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना प्रारंभ कर दिया। कांता जी जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती थी तो भगवान को प्रतीत होता था मानो वो अपने माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। लड्डू गोपाल कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर एक कोर में माँ का प्रेम प्राप्त करते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उनके हाथों से भोजन करते हैं। एक दिन की बात है, उस दिन जुलाहे दंपति को बहुत सारा काम करना पड़ा था। काम के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना ही भूल गई थी। गर्मी का समय था, भारी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि उन दोनों पति पत्नी को एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है, मैया बाबा मुझको भूख लगी है, उठो ना मैया, उठो ना बाबा, मुझे भोजन कराओ ना। दोनों पति पत्नी यह बात सुनते ही हड़बड़ाकर उठ जाते हैं, चारों ओर देखने लगते हैं आवाज कहाँ से आई, किंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक कांता को याद आती है कि आज उसने अपने लड्डू गोपाल को भोजन तो करवाया ही नहीं।
वो दौड़कर हड़बड़ाकर उठती है और दौड़ते हुए अपने लल्ला के पास पहुंचती है और अपने लड्डू गोपाल के समीप पहुंचकर वो क्या देखती है कि उनके बाल गोपाल का मुख मुरझाया हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो बाल गोपाल रोने ही वाले हैं। रोनी सी सूरत बनाकर बाल गोपाल अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो लड्डू गोपाल के श्री विग्रह से आंसू टपकने वाले हैं। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वही लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कांता दौड़कर अपने घर के किचन में गई और भोजन लेकर आई। न जाने कांता के मन में कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लल्ला को उठा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया और भोजन करवाने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लड्डू गोपाल को भोजन कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार अपने द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते जा रहे थे। ऐसे प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए। ऐसे निश्चल प्रेम भाव को देखकर हमारे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि हमारे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में प्रकट हो गए। हमारे लड्डू गोपाल ने अपने हाथों से रोते हुए माता पिता की आंखों के आंसू को पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो भी मांगना चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करना भगवान। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम से व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमें संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझे अपने घर लेकर आए थे ना। यह सुनकर दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमें संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और हम अब की तरह आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण करुणा से भर उठे। उनकी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू टपक पड़े और हमारे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया तो था कि आपके ऋण को उतार सकूं, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। मैं सदा सदा आप दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं आपके प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप दोनों ने तो अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं आपका पुत्र के रूप में आपके समस्त कार्य को पूर्ण करूंगा। आपको कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो यह जानते ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल के लड्डू गोपाल के श्री विग्रह में विलीन हो गए। उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन लड्डू गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनको न भूख सताती न प्यास लगती थी। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब माधव कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का काम करता। जब उस दंपत्ति के सामने कोई भी परेशानी आती तो लड्डू गोपाल ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्यों को पूर्ण कर देते। वो जुलाहा दंपत्ति और वो बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गया था, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वो बालक कौन था, कहाँ से आता था और कहाँ चला जाता था।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जुलाहे दंपति बूढ़े हो चले थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर बनी थी। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया था कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसीलिए एक दिन दोनों ने प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूर्ण जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, निसंकोच होकर अपनी कोई भी इच्छा कहो, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब लड्डू गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे हुए उस वृद्ध दंपति ने कहा, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको ही देखा है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वो समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हे मेरे लड्डू गोपाल, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। हे दयानिधि, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार से हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से कर हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि हमारे भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल ने उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल के श्री विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ गया जब प्रत्येक इंसान को यह शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा तो पहले से ही पूरे गांव में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल चाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी के पास आ गए। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के प्रेम में रम चुका था। उनको नहीं पता कि कौन आया है कौन नहीं आया है। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहाँ उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी के बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी भगवान श्री कृष्ण श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अप्रतिम शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी और वातावरण एक दिव्य सुगंध से भर गई। वो अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे और मंत्र मुग्ध हुए जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणानिधि लीलाधर हमारे भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल समस्त सृष्टि के पालन करता श्री हरि वही उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिराहने पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रख लिया। उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ फेरने लगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से उनके नेत्रों को बंद कर दिया। इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप कम हुआ, तब सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहाँ ना तो माधव है, ना ही कांता थी और ना ही लड्डू गोपाल का श्री विग्रह था। वहाँ बचे थे तो मात्र कुछ फूल जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली थी। आश्चर्यचकित होकर ग्रामीणों ने आंखों में आंसू लिए श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उस पुष्पों को उठाकर ग्राम वासियों ने शीश से लगाया तथा माधव और कांता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए चले गए। दोस्तों, सच्चा भक्त वही है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहे, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भगवान पर विश्वास है और आपकी भक्ति निश्चल है तो ठाकुर जी आप पर करुणा अवश्य बरसाएंगे।
लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। अपने घर के छोटे बच्चे के समान लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखिए। हमारे लड्डू गोपाल को किसी विशेष ताम झाम की आवश्यकता नहीं होती, वो तो बस हमारे निश्चल भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।